हेलो, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आई एम नेहा मैम। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे टॉपिक सेट्स का लेक्चर नंबर 2। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स, हाउ टू रिप्रेजेंट देम और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो देयर आर 5 टाइप ऑफ सेट्स। कौन कौन से वो 5 टाइप के सेट्स हैं हमारे? सेट्स हैं हमारे एम्प्टी सेट्स, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट एंड इक्वल सेट। सो देयर आर टोटल 5 टाइप ऑफ सेट्स। आज हम एक एक करके पांचों को डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत इजी है, तो मोस्ट इजी टॉपिक है सेट्स का ये। तो सबसे पहले हम देखने वाले फाइनाइट सेट्स। क्या देखेंगे हम? फाइनाइट सेट्स। पहले डिफाइन करते हैं। सो इफ अ नंबर ऑफ एलिमेंट आर फाइनाइट देन इट इज सेड टू बी अ फाइनाइट सेट्स। क्या बोला? अगर जो मेरा सेट दिया गया है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे। फाइनाइट इन सेंस मतलब जो फिक्स्ड है, मतलब कि काउंट है, जो हम जिन काउंट कर सकते हैं, ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट, ऐसे सेट्स को हम बोलेंगे फाइनाइट सेट्स। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास एक सेट है ए, इसमें मैंने एलिमेंट लिखा है 1, 3, 5, 7। तो क्या ये जो सेट है वो फाइनाइट है? यस, ये फाइनाइट है। वाई इट इज अ फाइनाइट? बिकॉज इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है मैं उसे काउंट कर सकती हूँ। मेरे पास टोटल 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है। दैट मीन्स कि हाँ, इट इज माई फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट मतलब क्या? फाइनाइट सेट्स मतलब एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, काउंटेबल हो। क्या हो? हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल। फाइनाइट सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल होते हैं। ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है ए, ई, आई, ओ, यू, वॉवेल्स ऑफ अल्फाबेट। सो ये भी क्या है? ये भी हमारा फाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि मैं काउंट कर सकती थी मेरे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट देयर आर 5 नंबर ऑफ एलिमेंट। सी 1, 2, 3, 4, 5। दैट मीन्स ये सेट बी भी क्या है हमारा? फाइनाइट सेट। आई होप आपको फाइनाइट सेट क्लियर हो गया। फाइनाइट सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड होते हैं, फाइनाइट होते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? काउंटेबल है। ठीक है, तो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट सेट। अच्छा, ये जो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट है ना, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट कोई टाइप नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है फाइनाइट सेट। लेट मी नो। तो कौन सा कलर है? स्टार्ट। सी, अब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट को आप एक और नेम से बोल सकते हो। कार्डिनल नंबर सेट बोलो, या फिर आप इसमें बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ सेट। क्या? ऑर्डर ऑफ सेट। आई थिंक अब आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नाम से समझ में आ रहा है कि ऑर्डर मतलब क्या। फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं। सी, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज नोन एज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। क्या बोला मैंने? कि एक सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है। ओके, इन वन सेट हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट, हम उन्हें बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए एक सेट लेती हूँ, सेट ए। ठीक है, तो मेरे पास मैंने इसमें लिखा 1, 2, 3, 4 और मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, कर्ली बेसिस मैंने क्लोज किया। ना आप मुझे बताइए कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। आई हैव टोटल 4 नंबर ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब इसका कार्डिनल नंबर क्या है? ऑर्डर क्या है इसका? तो ए सेट का कार्डिनल नंबर 4 है। तो बात ये आती है कि इसे रिप्रेजेंट कैसे करें। तो रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं। सी, स्मॉल एन लिखेंगे, स्मॉल एन के साथ जो भी हमें सेट दिया होगा, जैसे ए बी सी जो भी दिया है, तो मुझे क्या, मैंने कौन सा लिया? मैंने ए लिया है, तो मैं लिखूंगी ए। तो आपको जो भी सेट दिया है आपको उस एन के अंदर लिखना है। तो एन ऑफ ए कैसे रीड करेंगे? एन ऑफ ए। एन ऑफ ए कितना है हमारा? जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? तो हमारे पास टोटल 4 नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो अभी समझा कि क्या होता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट मतलब जितने नंबर ऑफ सेट्स मेरे
जितने नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे उस सेट में प्रेजेंट है वही होता है उसका कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। हमेशा याद रखना है, आप कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स को बोल सकते हो ऑर्डर ऑफ सेट्स। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसे बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ सेट। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगर आपको एक और एग्जाम्पल देखना है तो अगर मैंने एक बी लिया है, इसमें मैंने लिख दिया आपका, जैसे कि मैंने लिख दिया राम, रोहन, रघु। ओके, मैंने कुछ 3 पर्सन का नाम है। अब आप मुझे बताओ क्या ये इसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है। यू विल से कि जो एन ऑफ बी है, कार्डिनल नंबर है एन ऑफ बी, वो मेरा 3 है। वाई इट इज 3? बिकॉज कार्डिनल नंबर मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है। आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सी, हमेशा एक बात आपको याद रखना है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट इज ऑलवेज फॉर फाइनाइट सेट। क्या बोला मैंने? जो कार्डिनल नंबर है वो सिर्फ हम लोग फाइनाइट सेट्स के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। जो सेट्स इनफाइनाइट है, मतलब जो सेट काउंटेबल नहीं है, हम उसके लिए कार्डिनल नंबर कभी भी फाइंड नहीं कर सकते। सो व्हाट इज द मेन पॉइंट टू रिमेंबर? आपको ये बात याद रखना है, ऑलवेज याद रखना है कि हम कार्डिनल नंबर सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट सेट्स का ही निकाल सकते हैं। जब तक आपका गिवन सेट फाइनाइट है यू कैन फाइंड आउट इट्स कार्डिनल नंबर। अगर आपका सेट फाइनाइट नहीं है सो यू कांट फाइंड कार्डिनल नंबर। ओके, नेक्स्ट मूव टू अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट जो भी है इनफाइनाइट सेट्स। तो इनफाइनाइट सेट्स मतलब क्या? इफ अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, अगर मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है, व्हाट इज मीन बाय इनफाइनाइट? अगर मैं इनफाइनाइट का मतलब बताऊँ तो इनफाइनाइट का मतलब, इनफाइनाइट मीन्स होता है कि विच इज नॉट काउंटेबल। एक मिनट, क्या होता है? इनफाइनाइट का मतलब होता है विच इज नॉट काउंटेबल, जो हम काउंट नहीं कर सकते, वो होता है हमारा इनफाइनाइट। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका, अगर मैंने आपको एक नेचुरल नंबर की सीरीज दी, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा 1 2 3, और वो खत्म कहाँ होगा? वी डोंट नो। एक्चुअली ये इनफाइनाइट सीरीज है, ये जो सीरीज है नेचुरल नंबर की, हमें पता है वो स्टार्ट तो 1 से होगी क्योंकि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है, बट जो इसका एंड है वो इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी तक जाता है, वो हमें नहीं पता। तो ये कैसा सेट हुआ? ये इनफाइनाइट सेट है क्योंकि हम इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते। तो क्या मैं इसका कार्डिनल नंबर फाइंड आउट करूंगी? ऑलवेज रिमेंबर, नो कार्डिनल नंबर। क्या बोला मैंने? नो कार्डिनल नंबर। क्यों नो कार्डिनल नंबर? क्योंकि मेरा सेट फाइनाइट नहीं है। अगर सेट फाइनाइट नहीं तो कार्डिनल नंबर नहीं। अगर सेट फाइनाइट है तो कार्डिनल नंबर फाइनाइट फाइंड हम करेंगे। ओके, अगर मैंने आपको एक और सीरीज का एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ए सेट है और अगर मैंने इसमें लिख दिया ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहिए कि ऑड होता क्या है। तो ऑड मतलब नॉट डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो हम उसे बोलते हैं ऑड। ठीक है, तो लेट्स सी कौन कौन से ऑड नंबर है। मैंने बोला कि टेल मी अ सीरीज ऑफ ऑड नंबर। तो अब ये सीरीज मैंने कुछ ऐसे स्पेसिफाई तो किया नहीं है कि लेस देन 10 का बताओ ऑड नंबर, लेस देन 20। मैंने क्या बोला? मुझे एक नेचुरल नंबर जो सीरीज है उसका मुझे ऑड नंबर बताओ। तो फिर 1 से स्टार्ट होगा, 1 3 5 7, और ये कहाँ तक जाएगी सीरीज? इन्फिनिटी तक जाएगी। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ? ये मेरा एग्जाम्पल हुआ इनफाइनाइट सेट्स का। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड जो कि है एम्प्टी सेट। नेम इटसेल्फ इंडिकेट, आपको नाम से समझ में आ रहा है एक्चुअली ये टॉपिक बहुत इजी है, सेट्स में वन ऑफ द मोस्ट इजी टॉपिक है। अब एम्प्टी सेट मतलब क्या? एम्प्टी सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो। जिस भी सेट का आंसर आपको 0 मिले उस सेट को हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। आपको हमेशा याद रखना है कि एम्प्टी सेट को हम बोल सकते हैं नल सेट। एक और नाम है उसका जो कि है नल सेट। ओके, कलर चेंज करता है, क्या नाम है? नल सेट।
एक और क्या नाम है, यू कैन ऑल्सो से void void set. ओके, एम्प्टी के साथ साथ, एम्प्टी के साथ साथ आप नल सेट भी बोल सकते हो, void सेट भी बोल सकते हो। तो और कौन से दो दो नाम है एम्प्टी सेट्स के, एक है नल सेट और एक है void सेट। देखिए रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, हमेशा आपको नल सेट को एज ए रिप्रेजेंट करना है, मतलब कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ नहीं, क्यों कुछ नहीं, ये एम्प्टी सेट मतलब क्या, एम्प्टी सेट मतलब ऐसा सेट जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो है, जिसमें कोई नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है, तभी तो इसका आंसर जीरो होगा ना। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है। सेकंड रिप्रेजेंटेशन हम लोग ग्रीक अल्फाबेट पाई से करते हैं, किससे करते हैं, पाई। अगर आप पाई भी लिखते हो तो ये भी एक सेंस देता है कि ये एम्प्टी सेट है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ, तो जो मुझे भी याद आ रहा है, आपके पास एक सेट ए है जिसका आपको लिखना है कि एक्स सच दैट, जो वो मेरा एक्स है, एक्स क्या है मेरा, एक्स इज इवन, एक्स इज इवन प्राइम नंबर, क्योंकि ये इवन प्राइम नंबर है, विच इज ग्रेटर देन टू। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए मेरा एक ऐसा सेट है जो कि इवन प्राइम नंबर है और वो ग्रेटर देन टू है। आपको एक पॉइंट पता होगा, पहले तो मैं बताती हूँ वो प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर मतलब क्या, जिसका डिविजिबल फैक्टर, का जो डिविजिबल फैक्टर है, डिविजिबिलिटी फैक्टर, उसका आंसर टू मिले। टू इन सेंस एक तो वन होना चाहिए और एक वो एक इटसेल्फ, अगर ऐसा हमें मिलता है तो वो है प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें मुझे बोला है कि इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही नंबर है जो कि है टू। कैसे, टू एक इवन नंबर भी है, वाई इट इज इवन नंबर क्योंकि डिविजिबल बाई टू है। सेकंड, इसका जो अगर आप फैक्टर निकालोगे तो एक वन होगा और एक ये इटसेल्फ है, ये दो ही इसके फैक्टर है, इसके अलावा ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है। तो पूरे यूनिवर्स में ऐसा एक ही नंबर है टू, जो कि इवन प्राइम नंबर भी है, जो इवन भी है प्राइम नंबर भी। अब हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें एक ऐसा सेट बताना है जो कि इवन प्राइम नंबर हो, साथ में वो ग्रेटर देन टू हो। जब मेरे पास पूरी यूनिवर्स में सिर्फ एक ही नंबर टू ही है, तो मुझे ये कंडीशन कैसे मिलेगी ग्रेटर देन टू, ये पॉसिबल ही नहीं है। और जब ये पॉसिबल है तो ये कैसे सेट है, ये मेरा नल सेट है, जिसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, या तो फिर मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ ए इज इक्वल टू पाई से। इट डिपेंड्स ऑन कि आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे सिंगल टेन सेट। सिंगल टेन सेट मतलब अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, एक ऐसा सेट सिंगल एलिमेंट कंसिस्ट करती हो, हम उसे बोलते हैं सिंगल सेट्स। लेट्स सी, एग्जांपल के लिए मेरे पास एक सेट है सी, इसमें मैंने लिख दिया थ्री। अब बताओ ये सेट क्या है, सिंगल टेन सेट है। व्हाई इट इज सिंगल टेन सेट, क्योंकि मैंने इसमें एक एलिमेंट लिखा है। ऑलवेज रिमेंबर सिंगल टेन सेट्स का कार्डिनल नंबर है। सो कार्डिनल नंबर ऑफ सिंगलटन सेट इज इक्वल टू वन। और ऐसा कब तक होगा, ऑलवेज। क्या बोला है, पॉइंट टू बी नोटेड, जो कार्डिनल नंबर होगा सिंगलटन सेट्स का इज इक्वल टू वन ऑलवेज। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला कि हम कार्डिनल नंबर किसका फाइंड करते हैं, फाइनाइट सेट्स का फाइंड करते हैं। तो सिंगलटन सेट्स क्या है, फाइनाइट सेट्स है। क्यों फाइनाइट सेट्स है, क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो काउंटेबल है। और सिंगलटन सेट्स में कंडीशन क्या है कि हमेशा इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो वन होने वाला है। क्या होने वाला है, वन। अगर इसका नंबर ऑफ एलिमेंट ऑल द टाइम वन होगा तो मुझे इसका आंसर कार्डिनल नंबर क्या मिलने वाला है, ऑलवेज वन। क्यों, क्योंकि कार्डिनल नंबर मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, तो जब इसके एलिमेंट में हमेशा वन ही एलिमेंट प्रेजेंट होगा
तो मैं क्या बोलूंगी कि इसका कार्डिनल नंबर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ऑलवेज रिमेंबर कि ऑल फाइनाइट सेट्स आर सिंगलटन सेट्स, बट sorry all singleton sets are finite sets, but all finite sets are not singleton sets। क्यों? क्योंकि फाइनाइट सेट्स में सिर्फ हमेशा एक एलिमेंट थोड़ी होती है, एक से ज्यादा हो सकता है जो काउंटेबल हो, 4 5 6 कितना भी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि सारे सिंगलटन सेट्स फाइनाइट होते हैं, बट सारे फाइनाइट सेट सिंगलटन सेट्स नहीं होते। आई होप आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट्स क्या, आपको नाम से समझ में आएगा। इक्वल सेट्स मतलब इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट्स आर इक्वल, अगर मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट सेट्स में इक्वल है तो हम ऐसे सेट्स को बोलते हैं इक्वल सेट्स। क्या बोलते हैं हम ऐसे सेट्स को? हम ऐसे सेट्स को बोलते हैं इक्वल सेट्स। ओके, लेट्स चेंज अवर मार्कर, स्टार्ट। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास एक सेट है ए, जिसका मैंने एलिमेंट लिखा 1 3 4 W सेट, ये मेरा एक ए सेट। ओके, अब मैंने एक बी सेट भी लिखा, उसमें मैंने लिखा Z 4 3 W 1। अब आप मुझे बताओगे क्या ये दोनों सेट इक्वल है? देखते हैं इक्वल का कंडीशन क्या है कि दोनों सेट्स में जो एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। दोनों सेट्स में एलिमेंट भी सेम होना चाहिए और उसका नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। तो 1 है, हाँ इसमें 1 है, 3 इसमें भी 3 है, 4 इसमें भी 4 है, W इसमें भी है, Z, हाँ इसका मतलब इसमें दोनों का जो एलिमेंट है वो सेम है। देखो इसमें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था जो सेट होती है उसमें अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, मैटर करता है तो एलिमेंट क्या है। इसमें बी सेट्स में अरेंजमेंट थोड़ा यहाँ से वहाँ किया है, वरना अगर हम देखें तो दोनों ए और बी दोनों क्या है, एक दूसरे के जेरोक्स कॉपी में से। ओके, इसका मतलब क्या है कि मेरा सेट ए जो है वो किसके इक्वल है, माई सेट ए इज इक्वल टू बी। एंड अगर मैं कार्डिनल नंबर देखूँ ए का, ए का क्या मिलेगा मुझे, मुझे मिलने वाला है 1 2 3 4 5। ओके, और बी का क्या मिलेगा, सेम, वो भी 1 2 3 4 5 है। दैट मीन्स नंबर ऑफ ए इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ बी। ऑलवेज रिमेंबर इक्वल सेट मतलब एक ऐसा सेट जो दोनों सेट्स में उनका एलिमेंट सेम हो, ऑर्डर भी सेम हो। नेक्स्ट इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स मतलब टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम। टू फाइनाइट सेट्स का भी इक्विवेलेंट होगा जब उनके फाइनाइट सेट्स सेम होंगे। तो क्या बोला मैंने, टू फाइनाइट सेट्स का भी इक्विवेलेंट होंगे जब उनका कार्डिनल नंबर सेम होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास ए लिखा है 3 5 और मेरे पास बी लिखा है AW। नाउ क्या ये दोनों के एलिमेंट सेम है? नो, एलिमेंट सेम नहीं है। तो क्या सेम है इनका? अगर मैं नंबर ऑफ एक कार्डिनल नंबर फाइंड आउट करूँ तो इसका भी 2 मिलेगा मुझे, और अगर मैं बी का फाइंड आउट करूँ तो इसका भी 2 मिलेगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ ए जो है, नंबर ऑफ बी मतलब कार्डिनल नंबर तो दोनों का सेम होगा बट एलिमेंट सेम नहीं होगा। तो या ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्विवेलेंट सेट्स की कंडीशन को, इसीलिए ये दोनों सेट्स क्या है, ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि दो फाइनाइट सेट्स जिनका कार्डिनल नंबर सेम होता है हम उन्हें बोलते हैं उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सम एग्जांपल, कुछ एग्जांपल लिखेंगे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग द नल सेट, कौन कौन नल सेट्स। नल सेट इन सेंस क्या होता है, एक हम उन्हें एम्प्टी सेट भी बोलते हैं और हम उन्हें वॉइड सेट भी बोलते हैं, सेट्स। तो एम्प्टी सेट्स और वॉइड सेट्स इज नथिंग बट नल सेट। तो स्टार्ट करें। सी पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। ऐसा सेट नेचुरल नंबर का जो कि ऑड हो और डिविजिबल बाई 2 भी हो। अब ऑड की कंडीशन तो मैंने आपको पहले ही बताई कि ऑड मतलब क्या है।
और मतलब नॉट डिविजिबल बाई टू, ऐसा नंबर सिर्फ टू से डिविजिबल नहीं है। तो मुझे क्या बताना है, मुझे एक नेचुरल नंबर का सेट देना है जो कि और हो और डिविजिबल बाई टू भी है। और का मतलब ये होता है कि ऐसा नंबर जो टू से डिविजिबल ना हो। तो ये कंडीशन क्या है, मेरे पास ऐसा कोई और नेचुरल नंबर नहीं जो टू से डिविजिबल हो। इसका मतलब क्या है, मैं अगर उसको फर्स्ट वाले को ए यदि बोलती हूँ तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा या तो ये या तो ओके। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर का सेट क्या है, मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया कि इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही नंबर है जो इवन प्राइम है, जो कि कौन है, टू। वाई इट इज बिकॉज टू जो है वो इवन नंबर भी है और वो प्राइम नंबर भी है। क्योंकि इवन इसलिए क्योंकि टू डिविजिबल बाई टू है, और प्राइम नंबर इसलिए क्योंकि उसकी जो फैक्टर है, डिविजिबल फैक्टर है, वो सिर्फ दो ही है, एक वन है और एक इटसेल्फ वो खुद है। ओके, तो ये मेरा क्या है, तो अगर मैं इसमें बोलूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा सेट नल सेट है, पर सेकंड क्वेश्चन मेरा नल सेट नहीं है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब बताना है कि ये नल सेट है कि नहीं। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि एक्स क्या है, ग्रेटर देन 5, x is less than 5 and x is greater than 7. Always remember, थर्ड क्वेश्चन में बोला कि x, आपके पास एक x है जो कि x किसको बिलोंग करता है, मेरा x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ऐसी है कि मेरा x लेस देन 5 ही होना चाहिए एंड मेरा x उसी टाइम पे ग्रेटर देन 7 भी होना चाहिए। तो अगर मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की और एक जगह पे कहीं 5 लाइक किया, एक जगह पे कहीं 7, तो ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है कि वन एट अ टाइम 5, वो जो नंबर हमने लिया है कोई भी रैंडमली, वो नंबर 5 से छोटा भी हो और वही नंबर एट अ टाइम 7 से बड़ा भी हो। ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों, अगर रैंडमली मैंने एक्स को समझा 3, तो 3 का अगर मैं देखूँ तो ये 3 लेस देन 5 ये तो समझ में आता है, बट 3 ग्रेटर देन 7 ये तो नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मिलने वाला है हमें हमें फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे लिए सी सेट है तो मैं लिखूंगी इसका आंसर ये नल। ओके, क्यों नल, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जो एट अ टाइम ग्रेटर देन 7 भी हो और लेस देन 5 भी हो। ओके, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। अच्छा, अब आप लोग बताओ पैरेलल लाइन मतलब क्या है। पैरेलल लाइन मतलब एक ऐसी लाइन जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, और अगर कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो उनके बीच में कॉमन पॉइंट आएगा क्या, नहीं, उनके बीच में कभी कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं। इसलिए जो हमारा फोर्थ वन ये क्या है, अगर मैंने इसको डी सेट बोला तो इसका भी आंसर क्या मिलेगा, नल। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं दो पैरेलल लाइन के बीच जो जिनमें कॉमन पॉइंट मिले। क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और जब तक आप इंटरसेक्शन नहीं करते आपको कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। आप तो पैरेलल जा रहे हो, जब पैरेलल जाओगे तो आप कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करोगे, और अगर आपने एक दूसरे से मीट नहीं किया तो आप कभी क्या नहीं होगा, आपको कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। इसलिए फोर्थ का आंसर क्या है, फोर्थ का आंसर है इट इज नल सेट। ओके, तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट मूव करेंगे टूवर्ड नेक्स्ट। क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, कौन से ऐसे सेट्स जो फाइनाइट और इनफाइनाइट। पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, मुझे मंथ ऑफ ए ईयर का बताना है। अब एक मंथ में एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, वी हैव 12 मंथ इन अ ईयर, मेरे पास 12 मंथ है। मतलब अगर मैंने इसको ए नाम दिया और मैंने जैन फैब से शुरू किया तो मुझे लास्ट में क्या मिलने वाला है, आई विल गेट दिसंबर। मतलब टोटल कितने हैं, टोटल मेरे पास 12 एलिमेंट है, और जब मेरे पास 12 एलिमेंट है मतलब मैं इसको काउंट कर सकती हूँ, ये फाइनाइट है, फिक्स्ड है। तो इसका मतलब फर्स्ट का आंसर क्या है, फर्स्ट इज फाइनाइट। फर्स्ट वन क्या होगा हमारा, फर्स्ट हमारा फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड वन। सेकेंड में क्या है, 1 2 3, देखने पर समझ में आ रहा है कि जो नेचुरल 1 2 3 क्या है, काउंटिंग नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो
इसकी सीरीज कहाँ तक है? इसकी सीरीज तो इनफाइनाइट है, कभी एंड ही नहीं होगी। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाने वाला है इनफाइनाइट। नाउ हम देखने वाले थर्ड। अब थर्ड भी एक नेचुरल नंबर की सीरीज है, बट इस सीरीज का एक लिमिटेशन है कि 1 से लेके 100 के बीच के नेचुरल नंबर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना मिलेंगे मुझे थर्ड में? मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर मैं इसको सी बोलती हूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट मुझे कितने मिलने वाले? 1 to 100 है, बस टोटल 100 का आर्डिनल नंबर होगा। इसलिए ये क्या है? ये फाइनाइट है। क्यों? क्योंकि हम इसे काउंट कर सकते हैं। नाउ हम देखेंगे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। किसका सेट चाहिए मुझे? पॉजिटिव इंटीजर। मुझे पॉजिटिव इंटीजर का सेट चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? कि ग्रेटर देन 100 हो। ये फाइनाइट है। ग्रेटर देन 100 का मतलब क्या? 101, 102, 103, और ये चलता जाएगा। इसका मतलब क्या? ये क्या है? क्योंकि 100 के बाद तो इनफाइनाइट नंबर है जो कि 100 से ग्रेटर है। इसीलिए फोर्थ सेट्स का आंसर क्या होगा? फोर्थ सेट भी होगा हमारा 1 मिनट। सेट्स भी होगा हमारा इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि 100 के बाद ऐसी बहुत सारी नंबर है जो 100 से ग्रेटर है, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? फिफ्थ क्वेश्चन है सेट्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। हमें एक ऐसा सेट्स बताना है प्राइम नंबर का जो 99 से लेस हो। तो मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसका डिविजिबल फैक्टर सिर्फ 2 मिलना चाहिए। एक तो वो 1 से डिविजिबल हो, दूसरा वो इटसेल्फ से हो। किससे हो? इटसेल्फ। आज आपको समझा मैं क्या बोलना चाहूँ? तो जो सेट से प्राइम नंबर का लेस देन 99 का वो क्या होगा? और मैंने इसको 99 का सेट निकाला। तो एक 1 है प्राइम नंबर, फिर कौन है? 3 है, 2 है, 5 है, ऐसे लास्ट क्या होगा? 97। इतने सारे प्राइम नंबर हमें लेस देन 99 पे मिलेंगे। तो ये काउंटेबल है? ऑफकोर्स ये काउंटेबल है। तो इसलिए ये कैसे सेट हुआ हमारा? ये हमारा फाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में वापस से क्या पूछेंगे कि आपको बताना है कि जो 3 सेट्स है ये फाइनाइट है या नहीं। तो पहला क्या है? सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमें वो सेट बताना है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल। ओके, तो मैं एक बनाती हूँ। ये क्या है? वाई एक्स, वाई डैश, एक्स डैश। आपको पहले क्वेश्चन में पूछेंगे आपको वो सेट बताना है लाइन का जो कि एक्स एक्सिस को पैरेलल हो। तो ये एक्स एक्सिस को पैरेलल है, कितना भी हो सकता है इनफाइनाइट ना। मैं नीचे भी कर सकती हूँ, मैं ऊपर भी कर सकती हूँ। तो मैं इनफाइनाइट सेट्स बना सकती हूँ एक्स। तो इसीलिए जो फर्स्ट है वो कैसा हो गया? ये हो गया मेरा इनफाइनाइट। क्या होगा? इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। अगर मैंने इसको बी सेट बोला, अब इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने हैं? तो अगर मैं लिखूँ ए बी सी डी, टोटल कहाँ तक है? जेड तक। तो कितने टोटल? हमारे पास 26 है अल्फ़ाबेट। मतलब ये क्या? ये मैं काउंट कर सकती हूँ। काउंट कर सकती हूँ तो मतलब क्या? ये मेरा फाइनाइट है। तो सेकंड वन को हम क्या लिखेंगे? सेकंड वन को हम लिखेंगे फाइनाइट। अब हमारा थर्ड क्या है? द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। क्या? हमें वो सेट ऑफ नंबर बताना है जिनका मल्टीपल 5 है। अच्छा, मल्टीपल 5 मतलब जो 5 से डिविजिबल हो। ओके, मैंने इसको सी बोला। और ऐसे कौन कौन से सेट है जो 5 से डिविजिबल हो? तो एक तो 5 है, 10 हो गया, 15 हो गया, फिर 20 भी होता है, 25। ऐसे करते करते न जाने कितने नंबर है जो कि 5 से डिविजिबल है, जो 5 से मल्टीपल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये कैसा होगा हमारा? ये वाला सेट भी हमारा इनफाइनाइट होगा। आई होप आपको नल सेट क्या होता है, फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट, सिंगल भी सब समझ में है। ओके, तो
आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। आप डेली बेसिस पे हमारे साथ जुड़े रहिए, और फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट ऑन आवर वेबसाइट, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। सो अगर आप मुझे डेली फॉलो करोगे स्ट्रिक्टली, तो डेफिनेटली आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आई होप आपने ये लेक्चर बहुत इंजॉय किया होगा। थैंक यू।